हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आज का क्लास हमारा टेक्निकल एसईओ का नेक्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे एसएसएल और एचटीटीपीएस, ये दोनों क्या है और इसका क्या फायदा है और ये एसईओ में क्या हेल्प करेगा, इसके बारे में हम समझेंगे। तो टेक्निकल एसईओ का जो सीरीज हमारा है वो चल रहा है। इसमें जो वेबसाइट रैंक होता है उसमें टेक्निकल एसईओ का बहुत बड़ा पार्ट होता है और उसको हम लोग डीपली समझ रहे हैं। तो ये क्या है एसएसएल? एसएसएल का फुल फॉर्म है आपका सिक्योर सॉकेट लेयर और एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एस का होता है आपका सिक्योर। तो ये फुल फॉर्म है, आपके इंटरव्यू में काम आएगा। कभी कभी इंटरव्यू में एसएसएल का ही फुल फॉर्म पूछ लेता है, वो उसके बाद का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस पूछेगा एसएसएल होता क्या है, क्यों लगाते हैं, क्या फायदा है। तो ये चीज है, हम इसके बारे में समझेंगे कि व्हाट इज एसएसएल या एचटीटीपीएस। तो पहले है आपका फुल फॉर्म, आप ये देख लीजिए। इसको जो फुल फॉर्म इसको याद रखिएगा। ये क्या है, इसको अगर थोड़ा सा हम डीपली समझे एसएसएल को, तो ये हमारा एक जो सॉकेट के बीच में जो लेयर होता है उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो हमारा जो यूजर वेब ब्राउजर है, जैसे आप अपने वेबसाइट खोलते हैं अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, और जो डाटा सर्वर से आपके लैपटॉप में आती है एंड वेब सर्वर, ये एक आप ये मानिए कि ये आपका फर्स्ट पार्टी है और ये आपका सेकंड पार्टी है। तो फर्स्ट पार्टी जो है आप हैं और सेकंड पार्टी आपका सर्वर है जहां पर कंटेंट अपलोड है। जैसे आपका होस्टिंगर है, गोडेडी है, कोई भी AWS है, कोई भी क्लाउड होस्टिंग है, कहीं पर भी आपने अपने वेबसाइट को होस्ट किया है और कोई यूजर आपका वेबसाइट को एक्सेस कर रहा, तो जो यूजर एक्सेस कर रहा वो उसको फर्स्ट पार्टी मान लेते हैं। तो हमारा जो डाटा है जो होस्टिंग पर है, सर्वर पर है, वो सेकंड पार्टी है। ये दोनों के बीच में हमारा जो एक जो है आपका जो कनेक्शंस जो है वो सिक्योर कनेक्शंस हो, इसके लिए हम लोग एसएसएल लगाते हैं। और इसका मतलब है कि जो डाटा एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द टू इनक्रिप्टेड एंड रिमेन कॉन्फिडेंशियल, बीच में डाटा लीक नहीं होना चाहिए। आपने अगर हमारा midmweb.com खोल रहे हैं और जो हम कंटेंट डाले हैं अपने वेबसाइट पर, वही कंटेंट आपके पास दिखेगा और वो डाटा सिक्योर रहेगा, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता सर्वर पे जाके। तो इसके लिए हम लोग एसएसएल सर्टिफिकेट लगाते हैं अपने वेबसाइट में, जिसका जो एक रिजल्ट होता है, जो आपको इंडिकेशंस पता चल जाता है कि लगता कैसे, मतलब लगने के बाद दिखता कैसा है। तो वो स्टार्टिंग में डोमेन के पीछे एक लॉक बटन होता है, वहां पे लॉक लगा रहेगा या HTTPS दिखेगा आपको। आप अगर अपने डोमेन को, अपने URL को कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं तो वहां पे HTTPS के साथ में दिखेगा। ठीक है, तो एसएसएल समझ में आ गया। सिक्योर सॉकेट लेयर है जो एक सिक्योर कनेक्शंस होता है किसके बीच में, यूजर वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर के बीच में। ये बात आपको ध्यान रखना है, यही बात आपको बोलना है कि क्या होता है आपका एसएसएल। तो एसएसएल एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है किसके बीच में, यूजर और वेब सर्वर के बीच, सॉरी सर्वर के और हमारे वेब यूजर के बीच में। हमारा जो वेबसाइट ओपन करता है वो कंटेंट और जो वेब सर्वर से कंटेंट आती है उससे दोनों के बीच में जो एक सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करवाती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका HTTPS। क्या है? तो HTTPS क्या है? हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, इज द सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड वर्जन ऑफ द स्टैंडर्ड ये HTTP आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये देखिए जो प्रोटोकॉल होता है ट्रांसफर करने का, उसमें 5-6 रूल्स होता है। अगर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अगर डाटा जाना है, उसका कुछ प्रोटोकॉल्स होता है। पहले वो नेम IP एड्रेस पहले वेरीफाई करता है कहाँ पे जाना है, उसका डाटा ट्रांसफर होता है। ये एक तरीका अलग है, वो HTTP एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है, अलग टॉपिक बन जाता है। उसमें हम लोग S लगाते हैं, तो उसमें एक लेयर आता है सिक्योरिटी का आता है। जो SSL सर्टिफिकेट जब लेते हैं तो वो HTTP के अंदर एक सिक्योर लेयर लग जाता है। तो HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल, मतलब क्या होता है, रूल्स, नियम। तो जब भी डाटा ट्रांसफर होता है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर होता है, तो एक प्रोटोकॉल के थ्रू जाता है, तो वो तो प्रोटोकॉल फॉलो होगा ही होगा। उसमें एक लेयर और ऐड होता है सिक्योरिटी का,
तो वो तब ऐड होता है जब हम SSL सर्टिफिकेट लगाते हैं। तो यही है हमारा कि ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसमिटेड डाटा बिटवीन यूजर वेब ब्राउजर एंड वेबसाइट वेब ब्राउजर। तो ये दोनों के बीच में हमारा जो ट्रांसमिशन है वो पूरा सिक्योर हो, इसका ध्यान रखा जाता है। तो SSL और HTTP, तो SSL सिर्फ सर्टिफिकेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और HTTP क्या है, एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक रूल्स होता है कि डाटा ट्रांसफर करना है तो किस रूल से होगा। तो वो रूल्स तो है ही, उसमें एक और एडिशन हो गया आपका सिक्योरिटी का, तो ये एक सिक्योर हो गया, बस ये अंतर है। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है कि हमारा जो डाटा है वो सिक्योर रहे जब भी हमारा यूजर वेब ब्राउजर और हमारा ये वेबसाइट वेब ब्राउजर के बीच में जो डाटा है वो बिल्कुल सही से पहुंचे और बीच में कोई लीक ना हो, कोई यहाँ पे गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट आता है कि SSL सर्टिफिकेट कितने टाइप के होते हैं, क्या एक ही होता है या मल्टीपल होता है। तो ये जो मेन सर्टिफिकेट है वो 3 टाइप का होता है। वो क्या क्या है आपका, DV, OAB और EV, 3 याद रखिएगा। आपका पहला है आपका DV, डोमेन वैलिडेशन चाहे वैलिडेट, तीसरा है OB, ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेट, लास्ट है EV, एक्सटेंडेड वैलिडेशंस। तीनों में जो एक लेयर है वो अलग अलग है। इसका एक होता है जैसे बेसिक है, एक मॉडरेट है, एक एडवांस, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि SSL कितने टाइप के होते हैं तो आप बोल सकते हैं इट्स मेनली 3 टाइप्स। कौन कौन सा, DB, OB और EV। क्या है आपका, डोमेन वैलिडेटेड, ऑर्गेनाइजेशंस और एक्सटेंडेड। इसको अगर हम एक एक करके समझे तो ये DV क्या है आपका, तो ये हमारा एक बेसिक वैलिडेशंस है। जब भी वेबसाइट बनाते हैं उसमें ज्यादा कुछ अगर रिक्वायरमेंट, जैसे ब्लॉग वेबसाइट है, कोई छोटा सा कोचिंग सेंटर है उसका वेबसाइट है, इसमें कोई ज्यादा सिक्योरिटी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, एकदम बेसिक अगर सिक्योरिटी लेयर भी है तो काम चल जाएगा। तो ये बेसिक और DB में और बाकी OL में क्या अंतर है, तो प्राइस का अंतर होता है और प्राइस पर ही उसका लेयर का जो सिक्योरिटी है उसका अंतर होता है। अगर आप अभी जाके सर्च करो गूगल पे कि SSL प्राइस फॉर DB, OB और EV, DB सबका चेक कीजिएगा तो प्राइस अलग अलग दिखाएगा। 5,000 पर ईयर से लेके 10,000, 15,000, 25,000 पर ईयर तक का प्राइस होता है, SSL चार्ज लगता है। तो वो लेयर बाय लेयर डिपेंड करता है कि आप कितना यूज है। जैसे ये केस किसके लिए है, तो ये है आइडियल फॉर स्मॉल वेबसाइट। स्मॉल वेबसाइट में हम DB यूज कर सकते हैं, पर्सनल ब्लॉग नहीं यूज कर सकते हैं, या नॉन कमर्शियल साइट हो, जैसे हमारा कोई सर्विस वेबसाइट है जिसमें ऐड टू कार्ट का बटन नहीं लगा हुआ है, पर्सनल वेबसाइट हो, ऐसे वेबसाइट के लिए आप DB का यूज कर सकते हैं, डोमेन वैलिडेट का यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप हो रहा है, तो इतना काफी है। अगर आप ये बात बोल पा रहे हो इंटरव्यू में डिजिटल मार्केटर होने के नाते तो बहुत ही सही है। इसका वेरिफिकेशंस क्या है, ये आपका जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है ये वेरीफाई करता है डोमेन ऑनर कंट्रोल को। ऑफन दे ईमेल कंफर्मेशंस, आप ईमेल के हेल्प से भी कंफर्म कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट का जो डोमेन अथॉरिटी है, डोमेन आप ऑनर है, तो वहां से भी आप वेरीफाई करवा सकते हैं। लास्ट है आपका इंडिकेटर, कैसे करेगा इंडिकेट, तो ये हमारा जो डिस्प्ले है वहां पे एक पैड लॉक का बटन दिखाई देगा आपको जब डोमेन के स्टार्टिंग में, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो वहां पे अगर लॉक बटन लॉक है मतलब आपका SSL अप्लीकेबल है, आपका लगा हुआ है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट आता है आपका, ये आता है OB, ऑर्गेनाइजेशंस वैलिडेट। ये आपका मॉडरेट लेवल में आता है, यानी बीच बीच में आता है। तो आपका पहला क्या था आपका DB, ये था बेसिक, और ये है आपका मॉडरेट, और तीसरा है आपका EV एक्सटेंडेड, ये है आपका हाई वैलिडेशंस। अब ये आता है कि हम OB कहाँ यूज करते हैं, OB यूज करते हैं सुटेबल फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस, जैसे ई-कॉमर्स साइट है या अदर ऑर्गेनाइजेशंस है। नॉर्मली जो आपका एक ई-कॉमर्स पेमेंट वगैरह लेते हैं आप, अगर अपना कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं उस केस में आप OB का यूज कर सकते हैं, क्योंकि OB सही है एक कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आता है आपका EV, ये आता है आपका जो बड़े बड़े ई-कॉमर्स वेबसाइट होता है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, अगर आपका करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है ऑनलाइन आपके वेबसाइट के थ्रू, उस केस में हम यहाँ पे EV का सर्टिफिकेट हम एक्सेस लेंगे
और ताकि हमारा जो फाइनेंशियल जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है जिसपे लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है उस वेबसाइट के थ्रू, वहां पे जाके हम ईवी लेंगे। ईवी का प्राइस 25,000 30,000 पर ईयर का आता है सर्टिफिकेट का, तो वो ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करता है। जैसे आप मोबाइल फोन्स में अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आपका जो हैक करने का चांसेज है बहुत कम जाता है। क्यों? क्योंकि एप्पल कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर बहुत अलग बनाती है और उसका सॉफ्टवेयर मार्केट में कोई ब्रेक नहीं कर सकता, और करता भी होगा तो बहुत हाई लेवल है, मतलब चांसेस कम है। वही एंड्रॉयड फोन है, बहुत नॉर्मल हैकर भी हैक कर लेता है आपके फोन को। तो यही अंतर है, सिक्योरिटी का अंतर, इसलिए प्राइस ज्यादा होता है आईफोन का, बाकी फोन का प्राइस कम होता है। 5,000 में जो स्मार्टफोन मिलेगा तो सिर्फ फोन ही होगा, उसमें सिक्योरिटी की मतलब लेयर है कम होगा, तो इसलिए प्राइस कम है। आईफोन सिक्योरिटी के लिए ज्यादा फेमस है, वो ज्यादा डाटा को सिक्योर रखती है। आपका फोन चोरी भी हो जाता है, उस केस में भी आप डाटा बैकअप कर सकते हैं कंपनी को मेल करके, उससे बात करके नए फोन में डाटा ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन कोई हैक नहीं करेगा। तो यानी सिक्योरिटी मायने रखती है, तो वही आपका यहाँ पे एक सिक्योरिटी का लेयर है। तो आप एसएसएल आपका 3 टाइप का हो गया, डीबी, ओबी और ईवी। तो तीनों में समझ में आ गया, तीनों में हम अंतर क्या है, प्राइस का भी अंतर है और एक सिक्योरिटी लेयर का अंतर है। अब आता है इसका क्या फायदा मिलता है, की फीचर्स क्या है। तो इसमें आप थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हमारा जो डाटा इनक्रिप्ट मतलब होता है डाटा का फॉर्मेट चेंज कर देना। जैसे एक नॉर्मल जो हम लोग बात करते हैं वो तो सिंपल फॉर्म में है, इसको इनक्रिप्ट करना, और वो इनक्रिप्ट अगर कोई ले भी ले, अगर कोई उसको कॉपी भी कर ले, उसको समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है, उसको बोलते हैं इनक्रिप्ट करना। तो सिक्योरिटी इसी टाइप से होता है कि पहले उसको इनक्रिप्ट करता है। एक होता है डाटा इंटीग्रिटी, ये ऑथेंटिकेशंस, ट्रस्ट इंडिकेटर, प्राइवेसी, एसईओ बेनिफिट और ट्रस्ट एंड यूजर कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका लॉक बटन लगा हुआ है तो यूजर को ट्रस्ट हो जाएगा आपके वेबसाइट पर कि ये वेबसाइट सिक्योर है। दूसरा है कि अगर आपका सिक्योरिटी वेबसाइट पर है तो उसको एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा मिल जाता है। ऐसे वेबसाइट जिस पैसे से लगा होता है वो वेबसाइट रैंकिंग में जल्दी ऊपर आता है, तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा तो आपका वेबसाइट जल्दी रैंक करेगा अगर वहां पर एसएसएल सर्टिफिकेट आपका लगा हुआ है उस केस में। प्राइवेसी, आप समझ सकते हैं कि अगर आपका एसएसएल यूज है तो आपका डाटा प्राइवेट मतलब प्राइवेसी फॉलो कर रही है, तो लोग आपके ऊपर पेमेंट, जैसे आप कोई कार्ड अपना एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपके वेबसाइट पर आके डाल रहा और पेमेंट कर रहा, अगर किसी केस में अगर आपका सिक्योर नहीं है तो वो किसी और का डाटा यूज कर सकता है अपने फायदे के लिए, या वो हैक हो गया किसी का, आप एटीएम कार्ड नंबर, सीवीवी कोड, सारा चीज आप ले रहे हैं, तो अगर वहां पे सिक्योरिटी ही नहीं है तो फिर आपको लोग पेमेंट क्यों करेगा आपके वेबसाइट पे आके। क्योंकि पेमेंट एक ऐसा मेथड है जिसमें लोग बहुत कॉन्शियस होता है, डरता है कि मेरा एटीएम नंबर कोई जान जाएगा तो वहां से पैसा निकाल सकता है, कुछ और भी कर सकता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लेगा, हैक कर लेगा। तो इस केस में अगर आपके मतलब वेबसाइट पे लॉक बटन लगा हुआ है, उस केस में आप पे लोग ट्रस्ट करेगा, और अगर ऑनलाइन पेमेंट की बारी आएगी तो वो कर भी सकता है। अगर आपका नॉट सिक्योर दिखा रहा है तो लोग नहीं करेगा पेमेंट, लोग डर जाएगा। और सही भी है, अगर सिक्योर नहीं है तो अपना जो क्रेडेंशियल है वो हम आपको क्यों देंगे। तो ये सब है आपका, तो इसका फायदा ये मिल जाता है। तो ये टॉपिक यहीं पे था आपका, क्यों हम एसएसएल क्या होता है और क्यों लगाते हैं और कितने टाइप के होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये लगाने का क्या प्रोसेस होता है ये इसके जो इंटरनल वीडियो है उसमें मिल जाएगा आपको। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो है इसी टॉपिक के अंदर में, उस पे जो हम लाइव क्लास लेंगे उसमें हम ये चीज बताएंगे आपको, या हम इसमें जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे वो प्रोसीजर करते हुए रिकॉर्डिंग करेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, होस्टिंग के अंदर एसएसएल है या बाहर से ऐड करना होता है, उसको क्या प्रोसीजर है एसएसएल लगाने का, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आज का इतना ही है, कोई भी डाउट है कुछ भी है, आप ये नंबर है, ये वेबसाइट है, किसी भी माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपसे बात कर लेंगे क्या दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग बात हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज का इतना ही, थैंक यू।